अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। आज का जो मौज़ू है, ये गुफ्तगू करने का, वो पट्ठों से रिलेटेड है, मसल से रिलेटेड है, या बाज़-औक़ात इसे लोग असाबी दर्दों के नाम से भी जानते हैं या असाबी कमज़ोरी भी कहते हैं। तो ये बड़ी कॉमन है। बाज़ का तो जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो इसकी शिद्दत हो जाती है, पूरी बॉडी दर्द करती है। लेकिन ये मुख्तलिफ़ किस्म की उम्र के लोगों को भी हो सकती है। पहले तो हमारे इल्म में ये होना चाहिए कि ये मसल्स क्या हैं। मसल्स का काम क्या है? हमारी बॉडी के ऊपर जितना भी गोश्त-पोश्त है, इसको हम मसल्स कह सकते हैं या इनको पट्ठे कहा जा सकता है, और इनका काम क्या है कि बॉडी की मूवमेंट जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। अगर किसी मसल के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो मुतासर होती है, तो हमारी बॉडी की मूवमेंट मुतासर होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर गर्दन के जो पट्ठे हैं या मसल्स हैं, इनके अंदर अकड़ाव आ जाता है या सिकुड़ाव आ जाता है या ये स्वेल हो जाते हैं, तो हमारी गर्दन की मूवमेंट जो है वो सफ़र होती है। इस तरह अगर टाँग के मसल्स के अंदर कोई खिंचाव होता है या दर्द होती है, तो ज़ाहिर है कि टाँगों की हरकत में भी फ़र्क पड़ता है या असर पड़ता है, या हम बॉडी को प्रॉपर जो है वो मूवमेंट नहीं दे सकते। अब हमने देखना ये है कि ये हमारे मसल्स जो हैं, ये जो हमारे पट्टे हैं, ये मुतासर क्यों होते हैं। तो पहली बात तो ये है कि सम टाइम हम बॉडी से जब ज़्यादा काम लेते हैं, यानी कोई भी मसल्स जो हैं अपनी रूटीन से हट के ज़्यादा काम करते हैं। मसलन आप चलते हैं, ज़्यादा चलते हैं रूटीन से, तो आपकी टाँगों में दर्द हो सकता है। या आप कोई सिलाई-कढ़ाई का काम करते हैं, रूटीन से ज़्यादा काम कर लिया, तो वो ज़ाहिर है मसल्स के अंदर अकड़ाव हो सकता है या दर्द हो सकती है। बाज़ का हम ड्राइविंग, एक लॉन्ग ड्राइविंग करके आते हैं, तो हमारी बॉडी के मसल्स जो है वो स्ट्रेच का शिकार हो जाते हैं, खींचे जाते हैं, या हम लेट के मोबाइल यूज़ करते हैं या टीवी देखते हैं। सो मैनी रीज़न्स हैं जिनकी वजह से जो मसल्स की मूवमेंट है वो मुतासर हो सकती है। तो पहले तो आपने ये देखना है कि कौन-सा फैक्टर जो है जिसकी वजह से मुझे मसल प्रॉब्लम हुआ है। दूसरी बात ये है कि बाज़ का तो ओवर रेस्ट की वजह से भी जो है ये मसल्स का प्रॉब्लम हो जाता है। यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा आराम पसंद हैं, बॉडी हर वक़्त जो है वो रेस्ट पोज़ीशन में ही रहती है, उसकी मूवमेंट ही नहीं है, तो फिर भी जो है वो मसल्स का प्रॉब्लम हो सकता है। यानी ओवर यूज़ से भी हो सकता है और लेस यूज़ से भी हो सकता है। बाज़-औक़ात कोई बीमारी भी इसकी रीज़न हो सकती है, या सम टाइम कुछ मेडिसिन्स खाने से भी मसल्स के अंदर खिंचाव हो जाता है, या हमें दर्दों का जो है वो सामना करना पड़ता है। ख़ास करके ये जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह की मेडिसिन है, इससे भी मसल्स जो हैं वो मुतासर होते हैं और दर्द या खिंचाव में हो सकता है। तो मैं वेरी सिंपल लॉजिक बताऊँगा आपको, और वेरी इसका ईज़ी ट्रीटमेंट है, बल्कि एक हर्बल टिप है। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम होता है और उस टिप को आप इस्तेमाल करते हैं, तो उस पे अमल करते हैं, तो डेफ़िनेटली फ्रीक्वेंटली बहुत जल्द आपको जो है उसका असर महसूस होगा, और इंशाल्लाह आपके जो मसल्स हैं वो रिकवर हो जाएँगे। अगर आप थोड़ी-सी साइंस के साथ दिलचस्पी रखते हैं, तो आप ये जानते हैं कि कोई भी चीज़ जब वो ठंडी होती है तो वो सिकुड़ती है। तो ये जो एनर्जी है या हरारत है, यही लाइफ़ है। जब इसकी डेफ़िशिएंसी होती है, तो बॉडी जो है वो एक तो वीकनेस महसूस करती है, मुख्तलिफ़ किस्म की दर्दें हो सकती हैं। तो मसल्स के साथ भी ऐसे ही होता है कि जब इनकी एनर्जी, इनकी खुराक या बॉडी के अंदर हरारत का लेवल कम होता है, तो ये सिकुड़ जाते हैं, कंट्रैक्ट हो जाते हैं। जब ज़्यादा कंट्रैक्शन होगी इनके अंदर, तो वो उसके अंदर दर्द भी हो सकती है। अगर वो थोड़ी-सी कम है, तो फिर हमें सिर्फ़ खिंचाव ही महसूस होगा। तो ज़ाहिर है कि आप देखें, अगर आप ये समझते हैं कि चीज़ें ठंडे होने से सिकुड़ जाती हैं, तो ऑटोमैटिकली हम उसको हीट देंगे, उनको एनर्जी देंगे, तो वो जो चीज़ें हैं अपनी नॉर्मल हालत में आ जाएँगी। सेम केस जो है वो मसल्स के साथ है। अगर आपके मसल्स दर्द करते हैं या उनके अंदर खिंचाव है, तो आप उनको एनर्जी प्रोवाइड करें, और इसके लिए बहुत ही जनाबे वाला आसान काम है एक। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है, तो बजाय आप डॉक्टर के पास जाने के, आप जाएँ किचन के अंदर, और ये 2 चीज़ें ले लें जनाब। एक है जिंजर, जिसे अदरक कहते हैं, और दूसरी जो है वो लहसुन है। एक तुरी इसकी ले लें, या एक इसका जो पीस ले लें, या एक इसकी कली ले लें, और थोड़ा-सा जो है ना अदरक आप ले लें, थोड़ा-सा इसका बना लें पीस। तो आप इन दोनों का कावा बनाएँ और दिन में 2-3 दफ़ा इस्तेमाल करें। ये मेरे साथ हो चुका है कि मुझे ये गर्दन के जो पट्ठे थे, ये बड़े स्ट्रेच हो गए और मैं एक साइड पे सो भी नहीं सकता था। तो मैंने यही इसका जो अदरक और लहसुन है, इसका कावा इस्तेमाल किया, 2-3 दफ़ा, 4 दफ़ा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और बड़ी जल्दी जो है ये रिकवर हुआ है। जो मेरे मसल्स थे, उनका खिंचाव जो है बहुत जल्दी ठीक हो गया। मैंने ये महसूस किया कि ये एक इन्फॉर्मेशन भी है और एक हर्बल टिप भी है, तो ये दोस्तों के साथ, लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, ताकि, क्योंकि ये कोई इमरजेंसी तो है नहीं कि आपको पेन हो रही है तो आप फ़ौरी जो है पेन किलर ले लें
मेडिसिन से हत्तल वसी जो है वो बचने की कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपने छींक मारी हो आप डॉक्टर के पास चले जाएँ या किसी मालिज के पास चले जाएँ, बल्कि कोशिश करें कि आप ग़िज़ा को चेंज करके या कोई इसी तरह की देसी टोटका इस्तेमाल करके पहले जो है वो कोशिश करें। अगर रिकवर हो जाए तो वेल एंड गुड, क्योंकि जितनी भी एलोपैथिक मेडिसिन्स हैं इनके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं और लॉन्ग टर्म मेडिसिन यूज़ करने से बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो से फ़ायदा उठाएँगे। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। अल्लाह हाफ़िज़।